भारत का चंद्रयान 3 मिशन पहला ऐसा मिशन है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन क्यों? इसरो से बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जैसे कि नासा और यूरोपियन यूनियन, फिर भी इसरो ही क्यों इसमें अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? वेल, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन जिसको 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया, जिसका बजट 615 करोड़ है। चंद्रयान 3 अराउंड 23 अगस्त के आसपास मून सरफेस में लैंड करेगा। वेल, चंद्रयान 2 की बात करें तो वो लूनर ऑर्बिटर तक पहुंच गया था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और इसीलिए चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग। चंद्रयान 3 के 3 मेन कंपोनेंट है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि लैंडर और रोवर कैरी करता है और इनका साथ 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ही रहता है। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के एक साइड में सोलर पैनल है और इसके टॉप में सिलेंडर जैसा कुछ है जिसको इंटर मॉड्यूलर अडेप्टर कोन कहा जाता है। ये लैंडर के माउंटेनिंग स्ट्रक्चर या कहे तो बैकबोन की तरह वर्क करता है। वेल, लैंडर के साथ ही साथ मॉड्यूल एक पेलोड भी कैरी करता है जिसको सेप कहा जाता है, यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इसका काम है मून ऑर्बिट और अर्थ के बीच का स्पेक्ट्रल और पॉलीमेट्रिक मेजरमेंट लेना। वेल, इसके दूसरे कंपोनेंट का नाम है लैंडर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाता है और इस लैंडर के पास भी 4 लेग है और 4 थ्रस्टर और यहाँ चारों थ्रस्टर का इंजन 800 न्यूटन का है। वेल, चंद्रयान 2 में 4 थ्रस्टर नहीं बल्कि 5 थ्रस्टर थे जिसमें 5वां थ्रस्टर बीच में था। वेल, चंद्रयान 2 लैंडर का नाम था विक्रम। वेल, चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में जो उसका लेग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर भी है। ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें लेजर बीम में डोपलर शिफ्ट की मदद से हम लोग वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड का या फिर किसी वाइब्रेटिंग मोशन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि इसरो इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करता है। इसी के साथ ही साथ लैंडर 3 पेलोड भी कैरी करता है। इसमें से पहले का नाम है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट या फिर बोले तो चास। वेल, इसका काम है मून सरफेस का थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर नापना। इसी के साथ ही साथ दूसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी जो कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को नापता है और तीसरे पेलोड का नाम है लैंगम्योर प्रोब जिसको एलपी भी कहा जाता है और इसका काम है प्लाज्मा डेंसिटी और उसके वेरिएशन का पता लगाना। वेल, इसके बाद हमारे थर्ड कंपोनेंट का नाम है रोवर। इसमें 6 पहिए हैं और ये 26 किलो का है और इसकी रेंज 500 मीटर है। वेल, इसके अंदर कैमरा, ड्रिल, स्पेक्ट्रोमीटर और कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी है। और क्या आपको पता है कि चंद्रमा का एक दिन हमारे यहाँ के 14 दिन के बराबर है। अगर चंद्रयान 3 का रोवर अच्छे तरीके से वर्क करता है तो हमें चंद्रमा की सतह के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, जैसे कि मून के हिस्ट्री के बारे में, उसके एवोल्यूशन के बारे में, उसमें पानी है कि नहीं उसके बारे में और तो और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है विजडम यानी कि बुद्धि। आखिर चंद्रयान 3 इतना खास क्यों है? यहाँ पर इस चंद्रमा के पिक्चर को देखिए जिसमें सारे मिशन दिखाए गए हैं, जिसमें चाइना, यूएसए और यूएसएसआर भी शामिल है। और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर मिशन इक्वेटर के आसपास में है, कोई भी साउथ पोल के आसपास नहीं है। जो सबसे पास में है वो नासा का सर्वेयर 7 है जो कि इक्वेटर से 40 डिग्री में आता है और इसीलिए चंद्रयान 3 खास है क्योंकि वो इक्वेटर से 70 डिग्री में जाएगा साउथ पोल में। जैसा कि आपको पता है इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री और अगर आप इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल आएगा और इक्वेटर के नीचे जाओगे तो साउथ पोल, और ये टोटल 90 डिग्री तक होता है और इसीलिए सर्वेयर 7 40 डिग्री तक है और चंद्रयान 3 70 डिग्री तक जाएगा। चंद्रयान 3 इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक साउथ पोल में कोई भी खोज नहीं किया गया है और हमें साउथ पोल के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता और ये हमारे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक ये साउथ पोल में कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि इसरो से भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर। वेल, मैं आपको बता दूं कि इक्वेटर के पास लैंड करना ज्यादा आसान होता है पोल के मुकाबले, क्योंकि इक्वेटर के आसपास की जमीन थोड़ा कम ऊपर नीचे है पोल के मुकाबले और तो और यहाँ का टेम्परेचर भी हॉस्पिटेबल माना जाता है और कई ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंट लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इक्वेटर रीजन में बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है जैसे कि अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा आ जाना और यहाँ पर आपको सनलाइट भी भारी मात्रा में मिल जाता है पोल के मुकाबले। और जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी ऑपरेशन को हमें लंबे समय तक चलाना है तो हमें सनलाइट की बहुत जरूरत पड़ेगी जिससे हम सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो यहाँ कभी कभी सनलाइट भी नहीं पहुँचती और तो और कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री के भी नीचे चला जाता है और यहाँ पर आपको स्टीप स्लोप भी देखने को मिलता है, यानी कि अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। और साउथ पोल में आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे जिसको क्रेटर कहा जाता है, जहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी पहुंची भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और इसीलिए अभी तक यहाँ पर कोई भी कंट्री लैंड नहीं की। आइए समझते हैं कि पोलर रीजन में सनलाइट क्यों नहीं पहुँचती। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सेस से 23.44 डिग्री पर टिल्ट है, लेकिन अगर हम लोग चांद की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टिल्टेड नहीं है, वो सिर्फ 1.5 डिग्री पर टिल्ट है। जैसे कि
जबकि हमारे पृथ्वी में होता है कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6-6 महीने में रोशनी पहुंचती रहती है, लेकिन हमारे चंद्रमा में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें ज्यादा टिल्ट नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ पोल एकदम टॉप में है और साउथ पोल एकदम नीचे, और इसीलिए यहाँ पर लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है और इस जगह को परमानेंटली शैडोड रीजन भी कहा जाता है। हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि वो स्मूथली लैंड हो पाता है कि नहीं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक